हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सब कुछ जानते हुए भी क्यों एक ट्रेडर को लॉस होता है। जैसे एक ट्रेडर करता क्या है कि एक बार मार्केट में आता है, उसको लगता है कि मैं मार्केट में सब कुछ जान गया हूँ। वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है और ट्रेडिंग करते करते वो अपना टोटल कैपिटल वाइप आउट कर देता है। तो उसको समझ में आता है कि भाई मैं सब कुछ जब सीख गया था तो फिर मेरा टोटल कैपिटल वाइप आउट क्यों हो गया। और उसके बाद से वह मार्केट से चला जाता है, बिना कैपिटल का मार्केट वॉच करता है या पेपर ट्रेड करता है। अलग अलग लोगों का अपना अलग तरीका होता है। उसके बाद फिर वो कुछ टाइम बाद, महीना दिन बाद, 2 महीना बाद, जब उसको फिर लगने लगता है बैक टेस्ट करने के बाद कि भाई मैं तो मार्केट में फिर से सीख गया हूँ, अब मुझे लॉस नहीं होगा, फिर वो कहीं से कैपिटल का जुगाड़ करके आता है और फिर मार्केट में ट्रेडिंग करता है। वो भी कैपिटल पूरा वाइप आउट कर देता है। फिर वह कुछ दिनों का ब्रेक लेता है, फिर आता है, फिर कैपिटल के साथ आता है, फिर कैपिटल वाइप आउट कर देता है। आखिर ऐसा क्यों, मतलब क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है। उस रीजन के बारे में हम लोग बात आज करने वाले हैं। ठीक है। ये जो शेयर मार्केट है ना, इस शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ मार्केट को सीखना ही जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से मार्केट को सीखने के बाद, जिसको आप प्राइस एक्शन कहते हैं, है ना, आप प्राइस एक्शन कहते हैं या फिर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस कहते हैं, आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। बहुत लोग किसी इंडिकेटर बेसिस ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है। तो अगर आप साइकोलॉजी अगर आप ये सारी चीज़ें सीख करके आते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख करके आते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ से वीक है ना, तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप जितनी बार भी अपना कैपिटल लेकर के आएंगे और आपको लगता ही रह जाएगा कि आपने मार्केट के ऊपर मास्टरी कर ली है, लेकिन आपका टोटल कैपिटल वाइप आउट हो जाना है। तब तक आपका कैपिटल वाइप आउट होगा जब तक कि आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग नहीं करिएगा। और साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी एक वर्ड है जिसको तमाम शेयर मार्केट में जितने भी ट्रेडिंग करने वाले लोग आते हैं, सब किसी ने सुना होगा कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सब कुछ सीख लेंगे, साइकोलॉजी से वीक रहेंगे तो आप मार्केट में जगह नहीं बना पाएंगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। ये साइकोलॉजी है क्या भाई? ठीक है, तो साइकोलॉजी पे हम लोग अगर डिस्कस करें कि साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी है कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, आपने सपोज दैट कि मार्केट यहाँ से गिरते गिरते आया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और एक रेड कैंडल के बाद यहाँ पे जो है एक इस तरीके का ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल जैसे बना, आपने जो है यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर ली और आपने एसएल लगा दिया इस रेड कैंडल के लो का। यहाँ पे आपका जो है एसएल है, मान के चलिए। यहां से फिर ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, आपका सपोज दैट टारगेट आपका यहाँ पे है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा, आपको लगने लगा कि भाई अब तो मार्केट नीचे जा रहा है, और आप जो है यहाँ पे अपनी ट्रेड को क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देते हैं, और फिर ये जो है ट्रेड यहाँ से जा करके आपके टारगेट को हिट कर देता है। तो ये जो साइकोलॉजी यहीं पे आपकी वीक है, इसी को बोलते हैं वीक साइकोलॉजी। जब आपने ट्रेड प्लान किया तो आपने एक एसएल डिफाइन किया और एक टारगेट आपने डिफाइन किया। ठीक है। लेकिन आपने किया क्या? आपने ना एसएल को हिट होने दिया, ना ही टारगेट को हिट होने दिया, आपने बीच में ही ट्रेड को आपने एग्जिट कर दिया। मतलब कि आपकी साइकोलॉजी जो है वह बहुत वीक है। आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, या तो 1:2 का है, या फिर ये 1:3 का है। तो आप वेट करिए ना। आपसे इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर आपका यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल है, मान के चलिए कि आपका यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल है, तो 10 पॉइंट के एसएल के बदले भाई आपका यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का टारगेट था ना। मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर आपका एसएल चला जाता है, यहाँ पे 10 पॉइंट का अगर आपका एसएल चला जाता है, तो फिर अगला ट्रेड प्लान करेंगे, वहां पर भी फिर आपका 1:2 1:3 आपका जो है रिस्क रिवार्ड रहेगा। अगर वहां पे आपका टारगेट हिट होता है, तो क्या ये एसएल जो 10 पॉइंट का यहाँ पे जा रहा है, क्या ये वहां पे आपका मेंटेन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आप जिस थिंकिंग के साथ, जिस प्लानिंग के साथ मार्केट में आते हैं, मार्केट में उस थिंकिंग और उस प्लानिंग के साथ आप रुकते नहीं हैं। आपके अंदर जो है एस्टेबिलिटी नाम की जो चीज़ है, ठीक है, वह एस्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। और जब तक आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आप मार्केट में चाहे कुछ भी कर लें, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे भाई। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है, मार्केट के ऊपर मास्टरी करनी है,
तो प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, जो भी चीजें हैं, एसएमसी, सब कुछ सीख के आओ। लेकिन जब तक आपकी माइंडसेट वीक रहेगी ना, तब तक मार्केट जो है आपको हमेशा पटकता रहेगा। तो सबसे पहले अपनी माइंडसेट को स्ट्रांग करो, और माइंडसेट स्ट्रांग तब होगा जब आप उस पैसे से ट्रेड करेंगे जिस पैसे की आपको नीड नहीं है, जो रिस्की पैसा नहीं है, जो फैमिली का पैसा नहीं है। ठीक है, तो पैसा आपके पास उस तरीके का होना चाहिए जो लोन ना हो, जो कर्ज ना हो, या फिर वैसा पैसा जिसकी अभी जरूरत ना हो। अगर वैसे पैसे से आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपकी साइकोलॉजी वैसे ही स्ट्रांग रहेगी। जो भी कैपिटल है आपका, अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो आप 10 से 15,000 रुपये से ट्रेड करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि 10 से 15,000 रुपये से ट्रेड करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी वैसे ही बिल्डअप रहेगी, हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि आपके पास 10 से 15,000, मतलब आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें या सेंसेक्स की बात करें तो अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे अगर आपका 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का एसएल ही जाता है तो वो कितने का जाएगा? वो मुश्किल से 1000 से 1200 रुपये तक का जाएगा। तो ये 1000 से 1200 रुपये, ये 50,000 की तुलना में होता कितना है? 2% होता है, 2% होता है ये। तो मतलब कि आपके टोटल कैपिटल पे आप सिर्फ 2% का रिस्क ले रहे हो ना। तो 2% का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन आप आते हो यहाँ पे 10,000 रुपये लेकर के, 15,000 रुपये लेकर के, और एसएल लेते हो यहाँ पे 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, इवन रुक जाते हो आप, बिना एसएल के ट्रेड करते हो। यही रीजन होता है आपके बड़े से बड़े नुकसान का और आपका टोटल कैपिटल वाइप आउट हो जाने का। तो अभी से भी सुधरो, सुधार करो। सिर्फ प्राइस एक्शन सीखने से कुछ नहीं होता है। आपको जो है अपने मेंटेलिटी के ऊपर, अपने साइकोलॉजी के ऊपर, अपने पैशंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में सीखने के लिए इन सब चीजों के बावजूद। ठीक है, तो जब तक आप सारी चीजों पर कैप्चर नहीं बनाएंगे तब तक मार्केट आपको हमेशा पटकता ही रहेगा। तो मार्केट को सीखें, समय दें, तभी जाकर के कुछ अच्छा होने वाला है।